हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण नियुक्तियां यानी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स 2025। पिछले एक साल की जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैंने आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लिए हैं। मैंने आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन लिए जो एग्जाम में डायरेक्ट बन सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, पूरा डिटेल के साथ में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको पेड कोर्स मिल जाएगा ऑल एग्जाम्स के लिए। पेड टेस्ट सीरीज 49 रुपये में मिल जाएगी। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो आप, पेड PDF फ्री PDF मिल जाएगी। तो सभी इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, डाउनलोड कर लीजिएगा। और हमारा GK GS का कोर्स पूरा अब लॉन्च हो चुका है, जो कि 999 वाला कोर्स आपको 149 रुपये में मिल रहा है। इसमें PDF फाइल भी अटैच्ड है। तो इस वीडियो कोर्स को अपडेट खरीदने के लिए आप हमारा पेड कोर्स में जाके ऑप्शन देखेंगे, 149 पेमेंट करेंगे, आपको माई कोर्स में शो होने लगेगा। इसके अलावा वहाँ पर एक PDF का ऑफर चल रहा है। देखिए, 199 रुपये में सारा नोट्स आपको मिलेगा। स्टैटिक GK, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, GK GS, कंप्लीट मैथ्स, जनरल साइंस, लूसेंट GK का निचोड़, ये सारी PDF आपको मिल जाएगी। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते, कोई दिक्कत आती है तो। और पेड कोर्स में भी ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा। देखिए, सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, जून 2025 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पराग जैन। देखिए फ्रेंड्स, जून 2025 में रॉ के नए प्रमुख बनाए गए हैं पराग जैन। इन्होंने रवि सिन्हा का स्थान लिया है। डिटेल में देखते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में किसे नया कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, TV सोमनाथन। देखिए, TV सोमनाथन को नया कैबिनेट सचिव बनाया गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट जून 2025 से अगस्त 2024 तक के कंप्लीट जो है क्वेश्चन लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, विधि आयोग का 23वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिनेश माहेश्वरी। विधि आयोग का 23वां अध्यक्ष बनाया गया है दिनेश माहेश्वरी का। देखिए, डिटेल में देखते हैं। विधि आयोग, जिसे हम लॉ कमीशन कहते हैं, ये भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर संवैधानिक निकाय है जो कानूनी सुधारों के लिए काम करता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है, कानूनों की समीक्षा करना, कानूनी अनुसंधान करना और सरकार को सिफारिशें देना। क्वेश्चन एग्जाम में एक स्टैटिक GK में डायरेक्ट पूछा गया था अभी हाल ही के एक एग्जाम में। विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? MC सीतलवाड़। तो इसको भी याद रख लिएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, मई 2025 में किसे भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति BR गवई। जस्टिस BR गवई को भारत का 52वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। बात करें सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 124। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कन्या। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ इससे रिलेटेड डिटेल में, ये सारा एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो आपका करंट अफेयर्स भी तैयार हो रहा है, साथ में इससे रिलेटेड स्टैटिक GK भी तैयार हो रहा है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। फ्रेंड, देखिए, मैंने आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको बेस्ट कंटेंट देने की। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट एक ज़रूर करिएगा कि आपको मेरा जो प्रयास रहता है वो कैसा लगता है। आपका एक जो कमेंट है ना फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी हौसला देता है, मोटिवेट करता है और इसी तरीके से वीडियो लाने के लिए जो है प्रेरित करता है। तो आप लोग एक कमेंट करके अपने टीचर का हौसला बढ़ाइएगा। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी NFDC के नए MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश मागुम। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी NFDC के नए MD बने हैं प्रकाश मागुम। डिटेल में देखते हैं। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है NFDC का, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मंगीलाल जाट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए निदेशक मंगीलाल जाट बने हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को।
इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए, संघ लोक सेवा आयोग जिसे हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अजय कुमार। अजय कुमार को यूपीएससी का नया चेयरमैन बनाया गया है। बात करें यूपीएससी की, इसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यह भारत के संविधान के भाग 14 के अंतर्गत आता है। किस अनुच्छेद में वर्णन है इसका? अनुच्छेद 315 में। अगला प्रश्न देखिए, फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। देखिए, बात करें यहाँ पर चुनाव आयोग की, स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। सचिवालय है नई दिल्ली में। देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? लोगों को जागरूक करने के लिए। स्थापना इसकी हुई थी 25 जनवरी को, इसीलिए इस दिन को चुना गया। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, और वर्तमान में कौन है? ज्ञानेश कुमार। तो पहला आपको पता चल गया, वर्तमान में पता चल गया, मुख्यालय पता चल गया, स्थापना पता चल गई, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इस तरीके से आपको इस हमारे कंटेंट में हर तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद हसन नकवी। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष हसन नकवी को बनाया गया। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजीव गौबा को। राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। बात करें नीति आयोग की, फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर। मुख्यालय है नई दिल्ली में। देखिए, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी। कहने का तात्पर्य है पदेन अध्यक्ष होते हैं, कोई भी पीएम होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, और ये योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विनीत जोशी को। विनीत जोशी को यूजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यूजीसी की बात करें, फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। स्थापना 28 दिसंबर 1926, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए के तीसरे महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आशीष खन्ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का तीसरा महानिदेशक आशीष खन्ना को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को COP21 के दौरान। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर मयंक शर्मा को। डॉक्टर मयंक शर्मा को हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मयंक शर्मा को 1 मार्च 2025 को पदभार ग्रहण करते हुए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, मार्च 2025 में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अजय सेठ को। मार्च 2025 में भारत का नया वित्त सचिव अजय सेठ को बनाया गया है। देखिए, डिटेल में देखते हैं। भारत सरकार ने वरिष्ठ आईएएस भारतीय प्रशासनिक अधिकारी अजय सेठ को भारत का अगला वित्त सचिव नियुक्त किया। उन्होंने तुहिन कांता पांडे का स्थान लिया है, जिन्होंने सेबी के 11वें अध्यक्ष का पदभार संभाला है। बात करें वित्त सचिव की, देश की आर्थिक नीति बनाने में अहम भूमिका निभाने के अलावा वित्त सचिव 1 रुपये के नोटों पर भी अपने हस्ताक्षर करते हैं। देखिए, जो 1 रुपये की नोट होती है फ्रेंड्स, उसमें किसके हस्ताक्षर होते हैं, साइन होते हैं? वो होते हैं इसमें वित्त सचिव के। बाकी के जितने भी नोट होते हैं 1 रुपये के नोट के अलावा, सारे में किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई गवर्नर के। तो ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2025 में भारत की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर अंजू राठी राणा। अंजू राठी राणा को भारत की पहली महिला विधि सचिव बनाया गया है। विधि सचिव की बात करें, यह भारत सरकार के कानून मंत्रालय के तहत एक महत्वपूर्ण पद होता है। इसका कार्य कानूनी मामलों में सरकार को परामर्श देना है, न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग भी करती है। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को। डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। आरबीआई की बात करें, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई में है।
राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। अगला प्रश्न, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अतुल कुमार गोयल को। अतुल कुमार गोयल को भारतीय बैंक संघ का मुख्य कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में एनएमडीसी लिमिटेड का नया अध्यक्ष और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमिताभ मुखर्जी को। अमिताभ मुखर्जी को एनएमडीसी लिमिटेड का नया अध्यक्ष और सीएमडी नियुक्त किया गया। एनएमडीसी का पूरा नाम है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। स्थापना 15 नवंबर 1958। मुख्यालय है हैदराबाद, तेलंगाना में। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव 2 कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शक्तिकांत दास। देखिए, आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव 2 बनाया गया। देखिए, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव 1 यानी पहले सचिव थे डॉक्टर पीके मिश्रा। अगला प्रश्न हमारा, मार्च 2025 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनन कुमार मिश्रा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देखिए, मार्च में काफ़ी नियुक्तियां हुई हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 1961, मुख्यालय नई दिल्ली में। फरवरी 2025 में भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चरणजोत सिंह नंदा। देखिए, भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान यानी आईसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं चरणजोत सिंह नंदा। देखिए, इसके फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वी नारायणन। जनवरी 2025 में इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी नारायणन को इसरो का 11वां अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया। इन्होंने सोमनाथ का स्थान लिया है। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1969। मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में। इसरो के संस्थापक थे विक्रम साराभाई और पहले अध्यक्ष भी थे विक्रम साराभाई। इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें नए गवर्नर कौन बनाए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संजय मल्होत्रा। दिसंबर 2024 में आरबीआई के नए गवर्नर बनाए गए संजय मल्होत्रा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई में। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। पहले गवर्नर ब्रिटिश गवर्नर थे सर ओसबॉर्न। पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। कार्यकाल है 3 वर्ष का। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वित्त सचिव लिखा हुआ है। 1 रुपये की नोट पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे को सेबी का नया अध्यक्ष बनाया गया। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988। मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न, आगे बढ़ने से पहले करंट अफेयर्स का अपडेटेड पीडीएफ मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। कंप्लीट पीडीएफ है, एमसीक्यू प्लस डिटेल में जैसा मैं पढ़ाता हूँ। और हमारी और भी पीडीएफ देखिए, जीके जीएस ब्रह्मास्त्र, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, लूसेंट, ये सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। क्रैश कोर्स और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण यानी एएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, विपिन कुमार। देखिए, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बनाए गए विपिन कुमार। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नवंबर 2024 में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है एस गोपाल कृष्णन। कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं एस गोपाल कृष्णन। एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। गठन 4 नवंबर 1975। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है हमारा, किसे नवंबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है विजय किशोर राहटकर। विजय किशोर राहटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992। मुख्यालय है नई दिल्ली में। देखिए, भारत सरकार ने 19 अक्टूबर को विजय किशोर राहटकर को नया राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष नियुक्त किया। आयोग की 9वीं अध्यक्ष होंगी। अगला प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है जस्टिस सूर्यकांत। कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया अध्यक्ष जस्टिस सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में फिक्की का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है हर्षवर्धन अग्रवाल को। नवंबर 2024 में फिक्की के नए अध्यक्ष बने हर्षवर्धन अग्रवाल।
देखिए फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना 1927, मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है अरविंदर सिंह साहनी। नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष बने हैं अरविंदर सिंह साहनी। इंडियन ऑयल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना हुई थी 30 जून 1959 को। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी नोएल टाटा को। नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन बनाया गया है। टाटा कंपनी की स्थापना 1867 में हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में। कौन वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी नर्मदेश्वर तिवारी। वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं नर्मदेश्वर तिवारी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी आलोक रंजन। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख बने हैं आलोक रंजन। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 11 मार्च 1986, मुख्यालय दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी कलिकेश नारायण सिंह देव। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष बने हैं कलिकेश नारायण सिंह देव। राष्ट्रीय राइफल संघ की स्थापना 1951 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी आरती शरीन। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है आरती शरीन। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है एल सत्य श्रीनिवास। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का नया सीईओ एल सत्य श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। भारतीय वाणिज्य मंडल का अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी अभ्युदय जिंदल। भारतीय वाणिज्य मंडल के नए अध्यक्ष बने हैं अभ्युदय जिंदल। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना 1925, मुख्यालय कोलकाता में। भारतीय रेल वित्त निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और सीईओ का पदभार किसने संभाला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी मनोज दुबे। देखिए भारतीय रेल वित्त निगम के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और सीईओ बने हैं मनोज दुबे। भारतीय रेलवे वित्त निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में। देखिए स्थापना 1986 में स्थापित था। यह घरेलू और विदेशी बाजारों से धन जुटाने के लिए भारतीय रेलवे के समर्पित वित्त पोषण शाखा है। अगला प्रश्न, भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के नए चेयरमैन कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी कैंपेबल विल्सन। एयर इंडिया एक्सप्रेस के नए चेयरमैन बने हैं कैंपेबल विल्सन। किसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का निदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929, मुख्यालय नई दिल्ली में। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है अमृत मोहन प्रसाद। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने अमृत मोहन प्रसाद। एसएसबी की स्थापना 20 दिसंबर 1963, मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी बृजेंद्र प्रताप सिंह। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के अध्यक्ष और एमडी बने हैं बृजेंद्र प्रताप सिंह। नालको की स्थापना 1981 में, मुख्यालय है भुवनेश्वर ओडिशा में। अगला है, किसे नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंधु गंगाधरन। नेस्कॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया सिंधु गंगाधरन को। नेस्कॉम की स्थापना 1 मार्च 1988, मुख्यालय नोएडा यूपी में। नेस्कॉम का फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है जय शाह। देखिए जय शाह को आईसीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909, मुख्यालय दुबई यूएई में। फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट है, किसे प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी राहुल नवीन। देखिए राहुल नवीन को ईडी का नया निदेशक बनाया गया है। ईडी की स्थापना 1 मई 1956, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी राहुल सिंह। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह। सीबीएसई की स्थापना 1929 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है सीएस शेट्टी को।
एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। किसे भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है विभूति भूषण नायक को। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष के रूप में विभूति भूषण नायक को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम को एनएचआरसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी एस दुबे। भारत के नए लेखा महानियंत्रक बने हैं एस दुबे। एस दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक बने हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी रघुराम अय्यर। भारतीय ओलंपिक संघ का नया सीईओ बना है रघुराम अय्यर को। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं पीटी उषा। स्थापना हुई थी 1927, मुख्यालय नई दिल्ली में है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी को सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है। सीएसआईआर देखिए, इसका फुल फॉर्म है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। स्थापना 26 सितंबर 1942, मुख्यालय नई दिल्ली में। भारत का पहला दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है हीरालाल सामरिया। भारत का पहला दलित मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को बनाया गया। अगला प्रश्न है, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है अजय माणिकराव खानविलकर। लोकपाल का नया अध्यक्ष अजय माणिकराव खानविलकर को बनाया गया। अगला प्रश्न है, 2024 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है रोजर बिन्नी। बीसीसीआई का नया अध्यक्ष रोजर बिन्नी को बनाया गया है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में, मुख्यालय मुंबई में है। उपाध्यक्ष है इसके राजीव शुक्ला। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी रघु श्रीनिवासन। बीआरओ के नए महानिदेशक 28वें बने हैं रघु श्रीनिवासन। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960, मुख्यालय नई दिल्ली में है। किसे दिसंबर 2024 में बीसीसीआई का नया सचिव नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी देवजीत सैकिया को। देवजीत सैकिया को बीसीसीआई का नया सचिव नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। स्थापना हुई थी 1928, मुख्यालय मुंबई में। अध्यक्ष रोजर बिन्नी, सचिव देवजीत सैकिया। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट क्वेश्चन देखे। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, आप हमारा जीके जीएस का संपूर्ण कोर्स लीजिए। कंप्लीट एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, आप अच्छा स्कोर करेंगे। आपका अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, 999 वाला कोर्स 149 में मिल रहा है आपको। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, पेड कोर्स में जाना होगा यहाँ पर आपको, और पेमेंट करने के बाद आपको एक क्लास नोट्स प्लस वीडियो दोनों शो होने लगेगा। इसके अलावा आप हमारी जो है पीडीएफ ले सकते हैं, और जनरल साइंस की पीडीएफ अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसके अलावा स्टैटिक जीके, लूसेंट जीके सभी का पीडीएफ दिया गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो को अगर आप पसंद किए हों तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, आपको क्लास कैसी लगी। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।